बलूचिस्तान में 74 से लेकर 100 के लगभग लोगों की जान चली गई है और रिसेंटली पंजाबी बलोची मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया पर आपको पोस्ट नज़र आ रहे होंगी जिसमें एक हेट्स का एक्सचेंजिंग किया जा रहा है, नफ़रत का तबादला किया जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों के बीच में और पंजाब के लोगों के बीच में। और अगर ये इसका मज़ीद एस्केलेशंस होता है, ये चीज़ मज़ीद आगे बढ़ता है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दो कौमों के बीच में जब डेडली अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, हुआ ये है कि 26 अगस्त को लगभग 74 से लेकर 100 के लोग दरमियान डिजिट्स बताया जा रहा है, लोगों का तादाद बताया जा रहा है जो मुख्तलिफ डेडली अटैक्स में मरे गए हैं, मारा गया है। और ये सब कुछ BLA की तरफ से हुआ है। BLA बलोच लिबरेशंस आर्मी जो एक सेपरेटिस्ट मोमेंट है, मिलिटेंट आउटफिट है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान से हमारी वसाइल रियासत हमसे ज़बरदस्ती छीन रही हैं, हमारे बेसिक्स राइट छीन रहे हैं और हमें उल्टा हम पर कुछ नहीं खर्च होता या बहुत कम खर्च होता है। तो वो बहुत अरसे से काम कर रही है, ऐसी किस्म की अटैक्स कर रही हैं और ख़ासकर CPEC चाइना एंड पाकिस्तान का जो इकनॉमिक कॉरिडोर है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहती हैं। गवादर्स को नाकाम बनाना या ऐसी किस्म की जो CPEC की प्रोजेक्ट्स हैं उनको नाकाम बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है और वो करते रहते हैं, जिस तरह के BLF हैं, दूसरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो 26 अगस्त को मुख्तलिफ बसों से सवारियों को उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको जब आइडेंटिफिकेशंस मिली कि इन लोगों का ताल्लुक पंजाब से है तो उनको मार डाला गया, कतारों में लाइंस में खड़ा करके उनको कत्ल कर दिया गया। जो कि एक जितना मुझे देखने को मिला, किसी ने भी इस अमल को अप्रिशिएट नहीं किया है कि आम लोगों को मारना जिनका पॉलिसी मेकिंग्स, जिनका सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं हो। और इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि सैयद मुजम्मिल के मुताबिक 95% लोगों का तादाद जो मारे गए हैं, जिनका कत्ल कर दिया गया है, उनका ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है। और साउथ पंजाब एक टोटली सेपरेट एक कौम कह लें आप, एथनिसिटी कह लें, एज़ कम्पेयर टू एज़ लाइक सिंधी पंजाबियों से एक मुख्तलिफ कौम है, कश्मीरियों से मुख्तलिफ कौम है, इसी तरह सराइकी के लोग भी मुख्तलिफ कौम हैं जिनको हेड किया गया। अच्छा जी, तो ये तो दोबारा एक ब्लेंडर हैं कि आइडेंटिफिकेशन अगर पंजाब से हो, पंजाब में दूसरे भी बहुत सारे कौमें रहती हैं और वैसे भी आम लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। तो ये सब कुछ अगर आप समझ रहे हैं कि BLA ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे भी अगर आप एक स्टेप और आगे जाएं तो ऐसा भी है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से, हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि जब बलूचिस्तान में इलेक्शन होना, रेग इलेक्शंस हो, उन लोगों का ये कंसर्न हो कि इलेक्शंस रेग हो रहा है, लोगों को उनकी मैंडेट्स नहीं मिल रही है या फिर वो नहीं मिल रहा है जो बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं, तो फिर ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ये सब कुछ 26 अगस्त में हमें देखने को मिला और 26 अगस्त 2024 जो कि 18वें डेथ एनिवर्सरी है सरदार अकबर बुगटी की, जो बलूचिस्तान का एक बहुत ही बड़ा जाना पहचाना नाम है, एक सियासी लीडर है, एक ट्राइबल लीडर है। तो उनको 2006 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हेड किया, उनको कत्ल किया और मार डाला। तो इसके बाद से जो बलूचिस्तान की जो सेपरेटिस्ट मोमेंट्स हैं, उनकी कार्रवाइयों में, उनकी रवैयों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला। और ये कि उनके साथ बातचीत नहीं हुई है, उनके साथ मिल बैठकर जो चीज़ों को सियासी हल निकालना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि बंदूक की ज़ोर से चीज़ों को दबाया जा रहा है। खैर, मुख्तलिफ 2-4 आप सेपरेटिस्ट मोमेंट्स को तो बंदूक की ज़ोर से किसी हद तक आप दबा सकते हो, लेकिन अब इससे हटकर बलूचिस्तान में
लाखों करोड़ों लोग अब सड़कों पर निकले हैं। आप कह लें मारंग बलोच के लोग, उनको तो आप बंदूक के ज़ोर से आप नहीं वो कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। तो बेहतर होता कि सियासी हल निकाला जाता, या कम से कम बलूचिस्तान के सियासी एक्टिविटीज़ में, इलेक्शंस में मुदाखलत ना होती, या कम से कम उनको उनकी राइट्स मिलती, तो बेहतर होता, हमें ये सब कुछ देखने को ना मिल जाता। अच्छा जी, अगर हम ये सवाल उठाएं तो आप लोगों को मेरे ख्याल में जवाब देना चाहिए कि ये जो सेपरेटिस्ट मोमेंट्स हैं, ये ऐसी तहरीकें हैं जो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं या अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं, अपनी बुनियादी हुकूक की। तो ये तहरीकें पंजाब में, इस्लामाबाद में, लाहौर में क्यों आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं? ऐसी किस्म की ऐसी तहरीकें जो इतनी एग्रेसिव में चले जाएं। आप टीटीपी का तो कह सकते हैं, चलो जी आप रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट खेलें, आप जो भी खेलें, हम कोई भी मानने के लिए तैयार होगा। लेकिन ऐसी तहरीकें जो नेशनलिस्ट तहरीकें हों और जिनका सुसाइड्स बम्बर और जो पीएचडी या एमपेल स्कॉलर इसी तरह कुछ हमें देखने को मिला, तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ जो हमें हो रहा है हमारी गुनाहों की वजह से। पास्ट में अगर सरदार अकबर बुगटी जैसे वाक़यात हम ना कर चले जाते, जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करके चले गए, लेकिन आज जो सिचुएशंस एस्केलेट हो रही हैं, हालात काबू से बाहर हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर दो कौमों के बीच में, बलूचिस्तान और पंजाब के बीच में मज़ीद एस्केलेशंस होती हैं इस चीज़ का, इस नफ़रत अंगेज़ पोस्टों का जो तबादला हो रहा है, मैसेजेस का तबादला हो रहा है कि जी बलूचिस्तान के लोगों ने पंजाब के लोगों को मारा है, और अब उनके जितने भी बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं पंजाब में, उससे बायकॉट करना चाहिए या बंद करना चाहिए, या बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। खुशाइन बात यह है कि ऐसे हमें कुछ देखने को सुनने को नहीं मिला कि बलूचिस्तान के लोगों को मारना चाहिए। और मेरे ख्याल में दिस रियली समथिंग्स गुड एंड शुड मस्ट अप्रिशिएट कि ये सब कुछ दूसरे मुखालिफ अपोजिट्स ग्रुप के एथनिसिटी के लोग नहीं कह रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन इसका ये है कि आप बलूचिस्तान के लोगों को दिल से एक्सेप्ट करें, उनकी लोगों की जो बेसिक्स राइट्स हैं, जिस तरह के आजकल मारंग बलोच निकले हुए हैं, लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों को निकल कर, उनको तो कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं है। दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतवर आर्मी को अगर उनके पीछे लगा लें, उनके ऊपर आप लगा लें, तो भी ये इम्पॉसिबल है कि करोड़ों लोगों को कचलना, उनको ख़त्म करना, इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो ओनली सॉल्यूशंस ये हैं कि बलूचिस्तान में इतनी डेवलपमेंटल काम होना चाहिए, इतनी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रोड्स और तरक्याती काम है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ जहाँ भी आपको देखने को मिले कि उन लोगों को ये एहसास हो ही ना कि हमारी राइट्स, हमारी बेसिक्स हुकूक हमें नहीं दिए जा रहे हैं, या हमारी वसाइल पर कब्ज़ा वगैरह वगैरह जो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं। और इसी तरह ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और इसी तरह जितने भी कौमों का कंसर्न है, ये मानना है कि उनकी बुनियादी हुकूक उनसे छीनी जा रही हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा है, उनका जो भी है, तो ये सारी चीज़ें, कंसर्न्स ऐसे ही ख़त्म हो सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी 76 ईयर में 76 साला एक्सपीरियंस हमारी हो गई है कि अगर आप बंदूक किसी के ऊपर थामें तो आपको ज़्यादा रिएक्शंस मिलता है, अगर किसी के ऊपर आप बम धमाके से लोगों को उड़ाएं तो इससे पहले की रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि उन्हीं सारे चीज़ों को सियासी हल उसका निकालना चाहिए, और जो सियासी हल है वो जितने भी नेशनलिस्ट मोमेंट हैं उनके साथ मिल बैठकर होना चाहिए, काम होना चाहिए। अच्छा जी, जो सुसाइड्स बम्बर की हम बात कर रहे थे, जिन लोगों ने सुसाइड अटैक किए, बलूचिस्तान की तारीख़ में ऐसी सेपरेटिस्ट मोमेंट ने ऐसे पहले कभी ऐसी सुसाइड नहीं किए हैं, सुसाइड बम्स धमाके नहीं किए हैं, जिस तरह के हमें रिसेंटली देखने को मिला कि कई साल पहले एक औरत ने चाइनीज़ वैन के सामने ख़ुद को उड़ाया था और उनमें
चाइना के काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स वर्कर्स वो भी जान से चले गए थे। और इसी तरह रिसेंटली भी कुछ 2 सुसाइड्स बम्बर्स हैं और इनको तैयार करते हुए PLA ने बाकायदा उनके नाम इशू किए हैं कि ये वो जवान्स हैं या लेडीज़ हैं जो सुसाइड करने जा रही हैं बम धमाके से, ख़ुद को भी उड़ा रही हैं और दूसरों का नुकसान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सब कुछ जो हमें देखने को मिल रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है और ज़िम्मेदारों के साथ क्या होना चाहिए। क्या उनको कानून के कटहरे में उनका एहतिसाब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। और क्या ये मुमकिन है कि अगर ये मज़ीद एस्केलेशंस हो रही है उन्हीं 2 कौमों के बीच में, सिर्फ बलोच पंजाबी नहीं है बल्कि बहुत सारी दूसरे ऐसी कौमें भी हैं जिनको ये सब कुछ ऐसी किस्म की अल्फाज हैं, ऐसी किस्म की बातें उनसे भी हमें देखने को सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच। टेल नेक्स्ट वेला खुद